Hello students, this time we are going to discuss about a very important topic from class 10th mathematics, that is the quadratic equation. Quadratic equations की अगर हम बात करें तो quadratic equations basically कहां से derive हुआ है? It is derived from polynomials only. Polynomials का एक particular type जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? quadratic polynomial कहते हैं. जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है. अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो वो हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c. नाउ दिस पॉलिनोमियल becomes an equation when we equate this polynomial with 0. So when we equate the quadratic polynomial with 0, we get quadratic equation. तो बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये है कि उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो हमेशा 2 होता है, या फिर उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है. तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं. रूट्स या सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं. जैसा हम जानते हैं, अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर x टू द पावर 3 प्लस 27 है, तो इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा. अगर x रेज टू द पावर 4 माइनस 64 है तो इसके कितने, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो जाएंगे? 4 रूट हो जाएंगे, a, b, c, d. सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज कितनी होती है? मीन सॉल्यूशंस कितने होते हैं? 2 सॉल्यूशंस होते हैं. ना यहां पर अगर हम इन सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करें तो वो किस टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आपको 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. से फॉर एग्जांपल एक हो सकता है आपका वैल्यू हो जाए a और दूसरा आपको मिले b. ओके, मे बी पॉसिबल आपको 2 इक्वल रूट्स मिल जाए, जैसे a एंड a. यहां पर इनकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगी, इसे हम क्या बोल सकते हैं? 1 रूट. बट यहां पर डिग्री 2 है, इसलिए इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे. तो हमें यहां पर रूट को 2 बार लिखना होगा, या फिर नो रूट्स वाली कंडीशन हो सकती है, कोई भी रूट ना हो. बेसिकली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो फॉर्म करता है एक पैराबोला. सो वहां पे भी कंडीशन है, अगर ax² प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और a इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तब क्या कंडीशन होगी? जो ग्राफ बनेगा, जो पैराबोला बनेगा, वो हमेशा इस तरफ u की तरह हमको दिखेगा. मींस इसका अगर इसे मैं माउथ बोलूं तो इसका माउथ किस तरफ रहेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस. एंड सिमिलर केस में अगर a स्मॉलर देन 0 हो जाएगा तो पैराबोला जो बनेगा उसका माउथ जो किस तरफ ओपन होगा? टुवर्ड माइनस y एक्सिस. सो यहां पर हम क्या देख सकते हैं? जब a ग्रेटर देन 0 था तो इसका पैराबोला U शेप टाइप का बना. जब a स्मॉलर देन 0 था तब क्या हुआ? पैराबोला A शेप टाइप का बना. यहां पर हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे. जहां पर x एक्सिस को ये कट कर रहा है पैराबोला, वो उसके डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए. इसके बाद 1 रूट की अगर हम बात करें तो 1 रूट कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखिए ये पैराबोला जस्ट एक्सिस को टच करके जा रहा है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वो उसका रूट हो गया. तो यहां पर कितने पॉइंट पे वो टच कर सकता है? 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? यहां पर 1 रूट वाली कंडीशन हो गई.
सिमिलरली नो रूट वाली कंडीशन जो है उसमें क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सेस को कट ही नहीं करेगा। यहां पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिया है। सो यहां पर हम देख सकते हैं अगर ग्राफ एक्स एक्सेस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर नो रूट्स वाली कंडीशन आ जाती है। सो बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0x स्क्वायर, लेट अस अज्यूम a 0 है तो क्या हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द वैलिड इक्वेशन एंड दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड हेंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। हम पढ़ किसके बारे में रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो कंपल्सरी कंडीशन क्या है यहां पर, a इज नॉट इक्वल टू 0। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक या वेदर द गिवन इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्चुअली पॉलिनोमियल से आए हैं, तो पॉलिनोमियल्स होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर या जो भी पावर्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर्स होने चाहिए। अगर ये होल नंबर नहीं होंगे तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते। जैसे a अपॉन एक्स प्लस bx plus c is not a polynomial, है ना। सिमिलरली रूट x, a root x plus bx plus c is also not a polynomial। तो पॉलिनोमियल्स होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है उनका जो नंबर्स है, जिस भी पावर में वेरिएबल है वो हमेशा होल नंबर्स होने चाहिए। x की जो भी पावर होगी, जो भी नंबर हम लिखेंगे वो हमेशा होल नंबर्स होने चाहिए।